मॉर्निंग क्लास। आज हमारा टॉपिक रहेगा स्टोशियोमेट्री एंड स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए स्टोशियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। स्टोशियोमेट्रिक का देखो दो जो शब्द है उनसे मिलके बना है, दो वर्ड से मिलके बना है। एक है स्टोशियन और एक है मेट्रॉन। स्टोशियन का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। इसका मतलब कोई एलिमेंट कितना है उसका अमाउंट पता करना, वो स्टोशियोमेट्री के अंदर आएगा। तो अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कोई इक्वेशन दी गई है, हमने एक इक्वेशन ले ली, कोई भी रैंडमली इक्वेशन ली है। तो ये जो इक्वेशन है ऐसा कुछ नहीं, कुछ स्पेशल है, ऐसे ही लिया कोई भी रिएक्शन ले लो आप। इस रिएक्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या दिखाई दे रहा है तो आप क्या बता सकते हो। सबसे पहली बात तो क्या बता सकते हो कि कितने मोल इसके रिएक्ट कर रहे हैं। CH4 कितना है, मीथेन जिसको बोलते हैं, ये 1 मोल रिएक्ट कर रहा है ना। रिएक्टेंट दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन। तो 1 मोल की जो मीथेन है वो 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और फिर क्या बनाता है, 1 मोल CO2 और 2 मोल H2। ये बात समझ में आ गई, इतना आपको पता चल रहा होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब दूसरी बात, एक तो ये बात पता चल गई आपको। दूसरी बात क्या होती है, जो ये डिजिट रखी है इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम बेटा स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है। अब इसमें इसमें यहाँ पर एक है जो दिखाई नहीं दे रहा, इसमें 2 है, इसमें भी 1 है और इसमें 2 है। ठीक है। तो अब आपको पहली बात तो वो मोल की समझ में आ गई। अगर मैं मोलिक्यूल बोलूँ तो भी यही लिख सकती हूँ, क्या कि एक मोलिक्यूल किसका, मीथेन का, कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 मोलिक्यूल। ठीक है ना। और फिर क्या बना रहा है, 1 मोलिक्यूल CO2, 2 मोलिक्यूल H2। ये बात भी लिख सकते हो आप। इतनी बातें सिर्फ इस इक्वेशन को देख के समझ सकते हो। उसके बाद अब मोल को अगर हम ग्राम में लिखें, मोल, अब ये कितना मोल था, देखो 1 मोल था, तो 1 मोल था तो इसका कितना मास होगा, कार्बन का 12 होता है, इसका तो 16 ग्राम मीथेन। कितनी ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन का होता है 16 और ये कितनी है 4, तो 16 जो के 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और 44 ग्राम CO2 बनता है और 16 और 2 18, 18 दूनी 36 और 36 ग्राम क्या होता है, वाटर नहीं सॉरी वेपर, वेपर बनता है, सारी गैस है ना, तो वाटर वेपर बनता है। ठीक है, इतनी बात भी आपको समझ में आ गई। ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ कि इसमें जो न्यूमेरिकल का भी अगर आ जाता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन का कोई न्यूमेरिकल मैं आपको बताती हूँ। अब आपको इतना पता चल गया। अब आपसे वो ये पूछ रहा है कि इस इक्वेशन जो दी गई है, अगर 8 ग्राम मीथेन लिया जाए तो बताओ CO2 कितनी बनेगी। बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। आपने उस इक्वेशन के लिए, बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए, बैलेंस होनी चाहिए आपकी इक्वेशन, तो ये बैलेंस है, अभी ये बैलेंस इक्वेशन है। तो आप इसमें देख लो कि किसका पूछा उसने, मीथेन का और CO2 का। ठीक है। तो अब ये कितना था 16 ग्राम, ये कितना है 44 ग्राम। तो 16 ग्राम जब मीथेन होती है तो कितना बनता है 44 ग्राम। तो 8 ग्राम मीथेन होगी तो कितना बनेगा 44 बटे में 16 गुना में 8, ये आ गया आपका 22 ग्राम। या डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, ये इसका आधा किया तो ये इसका आधा कर देते। बात समझ में आ गई। तो ये होते हैं स्टोशियोमेट्रिक के न्यूमेरिकल्स। अब आते हैं हम एक और बात। अब आपको, क्योंकि ध्यान से अगर आपको देख रहे हो, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, और 1 मोल जो गैस होती है कोई भी हो, कितने के बराबर होती है 22.4 लीटर की। तो अगर मैं लीटर में कन्वर्ट कर दूं इन सब को, तो क्या आप बता सकते हो कैसे आएगा, उसकी बता सकते हैं कैसे। 1 मोल था ये, तो ये कितना हो गया
22.4 लीटर CO2। ये तो गुणा में 2 करना है, तो 44.8 लीटर ऑक्सीजन कितने के साथ रिएक्ट किया था, ऑक्सीजन के साथ 44.8 के साथ, और उसने क्या बनाया 22.4 लीटर CO2 प्लस में 44.8 लीटर वाटर वेपर। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर आपको कोई मास दे, वॉल्यूम दे और कुछ पूछे तो आप बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी का कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर मीथेन 11.2 लीटर दी गई है तो बताओ कितना वाटर वेपर बनेंगे, वॉल्यूम बताना है, ठीक है ना, कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम फॉर्म्ड ऑफ वाटर वेपर। क्वेश्चन आगे समझ में, सिंपल है, कुछ नहीं दिया, सिर्फ इक्वेशन दी और आपसे पूछा है कि अगर 11.2 लीटर मीथेन है तो बताओ H2O कितना बनेगा। सिंपल, उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबके लिए लिख लो। अगर लीटर में पूछा है तो सबके लीटर में लिख लो। अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी आपने, ये 22.4 था और ये 44.8 था, तो आप सिंपल क्या लिखोगे कि ये जो है ये है 22.4, ये कितना है 44.8 लीटर। तो 22.4 लीटर मीथेन होती है तो कितना वाटर वेपर बनता है 44.8। तो अगर 11.2 लीटर होगा तो ये बन जाएगा कितना, करके देख लेते हैं। 11.2 इसका 2 और ये हो गया 22.4 लीटर। क्वेश्चन समझ में आ गए। इसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो आज हमारा क्या हो गया है, आज हमारा स्टोइचियोमेट्रिक हो गया है। ये देखो सब कुछ ऐसे ही कर रखा है कि अगर हमें मास दिया हो तो हम मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल्स दिया हो तो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस सब इंटरचेंज कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स में कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। एक मोल में कितना पता होता है, एक मोल में कोई भी अगर कंपाउंड है, क्योंकि ये तो सारे कंपाउंड थे, जैसे CH4 है तो इसमें भी मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन इसमें भी मॉलिक्यूल है, CO2 है इसमें भी मॉलिक्यूल है, और H2 है तो इसमें भी मॉलिक्यूल है। तो एक मोल जब कोई मोल होता है तो उसके अंदर कितने होते हैं मॉलिक्यूल्स, 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। एवोगैड्रो नंबर है 6.022 10⁻23।